रेशियो और प्रोपोर्शन के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, दो संख्या जो अनुपात दिया है 3:5 है, उनका योग दिया है 56, उनमें से बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, बड़ी संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। 3 और 5 का जो है एडिशन कितना बनता है 8, एक्स भी लिख सकता हूँ। कितना है योग है दोनों का 56, एक्स मुझे मिला 7। राइट, बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। 3 और 5 में से बड़ी कितनी है 5, एक्स। 5 को मल्टीप्लाई करना है एक्स से, यानी कि 7 से। 35 आ गया। यस, 35 कहाँ है, तो ऑप्शन बी है मेरा 35। अगर मुझे बड़े की जगह पे छोटी पूछी होती तो मैं किसको लेता हूँ 3 को, 3 को। 3 एक्स, एक्स की जगह पे कितना रखता है 60, 7 यानी कि 21 जो है मेरी छोटी संख्या बनती। देखिए, एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 7:5। यदि लड़कियां 20 हैं तो लड़कों की संख्या कितनी होगी। देखिए, लड़कियां कितनी है 20, 20 के यहाँ पे 7:5 में से कितनी है खोजनी कैसे है हमें। पहले लड़के हैं, दूसरी लड़कियां हैं। ठीक है, तो लड़कियां कितनी होगी 5 ही होगी डेफिनेटली। 5x कितना दिया है 20, x मुझे कितना, इसको मैं खोजने के लिए 4 आ जाएगा। 20 को 5 से डिवाइड करता हूँ 4 मिल जाएंगे। तो अब मुझे खोजना है लड़कों की संख्या खोजनी है। लड़के कितने हैं 7, 7 एक लिख सकता हूँ। 7x की जगह पे मैं रखूँगा 4 को, मुझे मिलेंगे 28। कहाँ है, ऑप्शन बी में। दो संख्या को अनुपात दिया है 4:7। यदि बड़ी संख्या 84 है तो छोटी संख्या क्या है। देखिए, बड़ी संख्या है 84, बड़ी संख्या कौन सी है तो 7 है। 7x कितना है तो 84, x कितना है 12। इनमें छोटी संख्या कितनी है तो 4, तो 4x छोटी है। x की जगह पे मैं 12 लिख सकता हूँ, तो 48 बनेंगे। 48 कहाँ है, ऑप्शन बी में। किसी संख्या का 30% और 40% का अनुपात क्या होगा। देखिए, 30% और 40%, ये है 30% और अनुपात 40%। दोनों तरफ जो प्रतिशत है वो तो निकल गया, 0 0 निकल गया। 3:4 बचा। कहाँ है, ऑप्शन ए मेरा 3:4। ए और बी की आय का अनुपात जो है 4:8। यदि ए की आय जो है 25,000 तो बी की आय कितनी होगी। ए की आय, ए कितनी है 5, 5x इज इक्वल टू 25,000, 25। एक्स मुझे खुद नहीं है तो 5,000 आ गए। अब यहाँ पे बी की आय कितनी है, तो बी मुझे दिया है 8x। एक्स की जगह पे अगर मैं 5,000 रख देता हूँ, उसको 5,000 को मल्टीप्लाई करूँगा 8 से, 40,000 बनेंगे। 40,000 का है ऑप्शन सी में। एक संख्या दूसरी संख्या की 4/7 है तो उनका अनुपात क्या होगा। देखिए, एक संख्या है दूसरी संख्या की कितनी है 4/7, तो उनका अनुपात क्या होगा 4:7 ही होगा। राइट, एक संख्या 4 होगी और दूसरी 7 होगी, तो ऑप्शन ए है जो है सही बनेगा। तीनों संख्याओं का अनुपात दिया है 2:3:5 है, कुल उसका योग है 100। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए, 2x प्लस 3x प्लस 5x योग कितना दिया है 100। 3 और 2 5, 5 प्लस 5 कितना बने 10x इज इक्वल टू 100। x मुझे निकालना है कितना बना 10। मुझे पूछे यहाँ पे बड़ी संख्या, बड़ी कितनी है 5x। 10 को मैं x की जगह पे अगर मैं 10 रखता हूँ तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितने बनेंगे 50। 50 यानी कि ऑप्शन डी मेरा सही बनेगा, ऑप्शन डी 50। x और y का अनुपात 9:4 है। यदि x 44 है तो y क्या होगा। x 44 यानी x कितना है 9, 9x कितना है 44, तो x मुझे कितना मिलेगा 5। मुझे खोजना है y कितना दिया है 4x। x की जगह पे अगर मैं 5 को रख देता हूँ तो 4 और 5 का मल्टीप्लाई बनेगा, कितना हुआ 20। 20 कहाँ है, ऑप्शन सी में।
ए रेशियो बी 6:11 है, बी रेशियो सी है 22:33 है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा? देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी करना है। ए रेशियो बी कितना है? 6:11। वैसे ही बी रेशियो सी कितना है? 22:33। जहाँ कुछ नहीं है उसके पास का, सी के पास कुछ नहीं है तो 11, ए के पास कुछ नहीं है तो बी का कितना है? 22। ठीक है, अब जो जो यहाँ पे निकल रहा है निकाल दो। देखिए 22 से 11 है, 11 निकल रहा है। ठीक है, तो 22 यहाँ से निकल 11 निकलेंगे इसमें से, तो 2 बचे इधर भी। राइट, इधर 11 निकल गए और ये 11 निकल गए। 6 और 2 12 मिले। दूसरे यहाँ पे तो 11 निकल गए थे, 22 बचे थे। यहाँ पे 11 निकल गए थे, 33 12 22 33, 12 22 33 ऑप्शन सी है जो सही बनेगा। किसी वस्तु का जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए एक वस्तु 5 रुपये मैंने खरीदी है, सॉरी, और मैंने 6 रुपये में बेची, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 1 का। मैंने कहाँ से खोजा? दिया है क्रय मूल्य, यानी कि सबसे पहला कितना है? 5। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 6। 5 में खरीदी वस्तु, 6 में बेची, कितना लाभ हुआ? 1 का। 1 यानी कि ये आ गया मेरा 1। प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। 100 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे मिलेंगे 20। वो क्या हो गया? प्रतिशत। कहाँ है? ऑप्शन सी में। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया है 7:9। यदि दोनों संख्याओं में साथ साथ जोड़ने पर नया गुणोत्तर जो अनुपात बनता है 2:3 हो तो मूल संख्या क्या होगी? देखिए 7:9 दो संख्याएं, सही। अब उनमें से मुझे जोड़ना क्या है? 2:7 जोड़ना है। दोनों में मुझे 7 जोड़ना है। देखिए इसको और भी एक करते हैं। 7 के साथ में x को फिट करूँगा, उस पर मैं 7 को जोड़ूंगा। वैसे ही 9x में 7 को ऐड करूँगा और उनका रूपा टोटल बना 2:3। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7x को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21x बने, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 बने, 9x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 18x बने, और 7 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 14 बने। 21x को मैं 18x में से माइनस कर लेता हूँ। राइट, ये राइट साइड है, अगर लेफ्ट साइड आएंगे तो 21 में से 18 जाएंगे तो 3 बचेंगे, तो 3x आएंगे इज इक्वल टू 14। जो यहाँ पे 14 है, सही है, 21 ही है ना? हाँ 21 है, सही है, दोनों सही है। 9×2 18x और 7×2 14, ठीक है, ओके। चलिए, और ये क्या हो गया? 18 में से हमें 21 यहाँ पे चले जाएंगे तो कितने बचे? 3 बचे। x बराबर 1 होता है? नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं तो हमारी गलती हुई है। 7 है, 7x 9x प्लस 7, दोनों में प्लस, जुड़ने पर नया नंबर मिला 2:3। चले यहाँ पे x मुझे जो है निकालना है 7 3 21, x 7 3 21 इक्वल टू 9 2 18 और 9 7 2 14, ठीक है। किस में 18 गए तो 3x बचे, और 21 वापस जाएंगे तो ओके ओके 7 बनेंगे, 7 बनेंगे, ठीक है। चलो 21 से अगर इधर आएंगे तो 7 का जो है डिफरेंस मुझे मिलेगा, यानी कि जो यहाँ पे x मुझे मिलेगा वो होगा मेरा 7, ठीक है। x जो मुझे मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा। चलिए फिर x को मुझे मल्टीप्लाई करना है किससे? अनुपात से। 7 और 2 14, 7 और 3 21। 21 कहाँ है? ऑप्शन डी मिलेगा 14 और 21, ऑप्शन डी में ये आएगा सही आंसर। किसी कक्षा में पास और फेल छात्रों का अनुपात दिया है 5:2। पास है 5 और फेल है 2। कुल छात्र 56 है तो पास छात्र कितने हैं? कुल छात्र यानी कि 5 और 2 7x, कितने बने? 56। x मुझे खोजना है, x मुझे मिला 8। पास कितने हैं? पास है 5x, यानी कि 5 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 बने। 40 कहाँ है? ऑप्शन बी में।
800 को ABC में 2:3:5 के अनुपात में बांटा गया है, तो C का भाग कितना होगा? 5 और 3 8, 8 + 2 10 = 800, X = 80। C का भाग कितना है? C का जो है 5, यानी कि 400 बनेगा, क्योंकि 80 को हम 5x से मल्टीप्लाई करते हैं तो 400 बनेगा, तो ऑप्शन डी मेरा सही बनेगा। 1.5:2.5 का अनुपात क्या होगा? 1.5, दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा कि 15, और 25 2.5 को मल्टीप्लाई करता हूँ 10 से तो 25 आ जाएंगे। 15:25 का है सी में। किसी संख्या का 25% और 75% का अनुपात क्या होता है? तो ये 25% रेशियो 75%, प्रतिशत तो दोनों तरफ निकल गए 0। अब इसको हम ऐसे भी मैं कर सकता हूँ, 75 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो 25 आ जाएंगे, तो 1:3 बनता है इधर। 1:3 कहाँ है? ऑप्शन ए में। ए बी है 5:9, BC रेशियो है 3:7, ABC क्या होगा? आगे हमने जो किया था सेम वही मेथड यहाँ पे लगा के जो कम पड़ता है उसको लगा देना है, और लास्ट में जो आंसर बनेंगे सही बन जाएंगे। मान के चलते हैं, देखिए ये 5 है, 5 ये 3 है, तो 5 और 3 का 15 बनेगा, तो ये 15 वाला सिर्फ एक ही है तो 15, ये सही आंसर बनेगा। यदि दो संख्याओं का अनुपात दिया है, रेशियो दिया है 8:3 हो, और उनका अंतर है 25, तो बड़ी संख्या क्या होगी? देखिए 8 और 3 में अंतर कितना दिया है? 5 का। 8 में से 3 निकाल दे तो 5, वो कितना है? 25, तो x मुझे मिलेगा 5। बड़ी संख्या कौन सी होगी? 8x। 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 40 बनेगा, ऑप्शन बी। तीन संख्याओं का रेशियो दिया है 4:6:9, यदि दूसरी संख्या 30 से, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या क्या होगी? दूसरी 30 से, यानी कि जो 6x है वो कितनी है? 30। x मुझे मिला, वो कितना मिला? 5। पहली संख्या के 5 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ वो होगी 20, और तीसरी होगी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 45। 20 और 45 ऑप्शन ए में होगी। दो संख्या का अनुपात दिया है 13:7, यदि उनका योग है 120, तो छोटी संख्या क्या होगी? योग यानी कि 13 और 7 का योग कितना है? 20, तो 20 x में कितना है? 120, तो x मिलेंगे 6। छोटी संख्या यानी कि 7, 13 और 7 और 6 का 42, छोटी संख्या 42 होगी। ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में करते हैं, उनका कार्यक्षमता अनुपात क्या होगा? देखिए नॉर्मली कार्यक्षमता करने के लिए ये जो करता है 10 और बी करता है 15, दोनों का क्या निकालना है? रेशियो, वो होगा 30। दोनों का एलसीएम, 10 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिल जाएंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 30 मिल जाएंगे, 3 और 2 5 मिल जाएंगे, 30 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो 6 मिल गए। लेकिन हमें कार्यक्षमता का क्या मुझे निकालना है? रेशियो। तो कार्यक्षमता कितनी है? 3 और 2, 3:2 जो है हमारी कार्यक्षमता है, 3:2 का है ऑप्शन बी में।